brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पहले के अंक में हमने बात की थी चंद्रमा के राजयोग की। आज बात करेंगे मंगल के राजयोग की। मंगल का राजयोग होता क्या है और अगर मंगल राजयोग दे तो किस उम्र से मंगल का राजयोग प्रभावशाली हो जाता है, आज ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 12:25 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम को 6 बजे तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:14 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं तुला राशि में, सूर्य, मंगल और शुक्र वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आज का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राजयोगों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंगल की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और मंगल आपके जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मंगल व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। मंगल व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचाता है। अगर मंगल आपको कुंडली में राजयोग देगा तो कम उम्र में सफलता मिलेगी। आमतौर पर मंगल के राजयोग उम्र के 24 साल से अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अब जानते हैं मंगल के पहले राजयोग के बारे में, जिसका नाम है रोचक योग। ये जो रोचक योग है, ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, मकर राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो, तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में रोचक योग है तो ये व्यक्ति को
अत्यंत पराक्रमी बना देता है और इस योग से व्यक्ति सेना में, पुलिस में या ऐसे क्षेत्र में जाता है जहां पावर होती है, जहां शक्ति होती है, और इससे व्यक्ति साहस के क्षेत्रों में उच्चतम पदों तक पहुंचता है। अगर कुंडली में रोचक योग है तो आपको अपने पावर का, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से रोचक योग के शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। मंगल के दूसरे राजयोग पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। जीवन साथी की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मन की चिंता समाप्त होगी। करियर की समस्या का हल निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मंगल का जो दूसरा राजयोग है उसका नाम है लक्ष्मी योग। बहुत सारे लोग इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों, चंद्रमा और मंगल एक साथ हों तो लक्ष्मी योग बनता है। और अगर ये कुंडली के केंद्र में बने या त्रिकोण में बने तो ज्यादा शुभ होता है। जैसा इसका नाम है लक्ष्मी योग, इस योग के होने से व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता और ऐसे लोग साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाते हैं। लक्ष्मी योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उच्च पद पर पहुंचें, लेकिन धन के मामले में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। इस योग के होने पर अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने धन के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। तो अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो दो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं।
एक आपका स्वभाव, आपकी वाणी, और दूसरा आप किसी भी तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे जो बहुत उचित नहीं होता है। मंगल के तीसरे राजयोग पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, रिश्तों की समस्या परेशान करेगी, धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, दूर स्थान से शुभ समाचार मिलेगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मंगल का तीसरा राजयोग है दशमस्थ मंगल, यानी अगर मंगल आपकी कुंडली के दशम स्थान में बैठा है तो ये भी एक प्रकार का राजयोग है। कुंडली का जो 10वां भाव है, 10वां खाना है, वो अग्नि का मुख्य भाव है, और यहां पर जब मंगल बैठता है तो मंगल विशेष शक्तिशाली हो जाता है, और दशम में जब मंगल बैठेगा तो व्यक्ति अपने परिवार और अपने कुल का नाम रोशन करता है। दशम में अगर मंगल बैठे तो व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन करियर में बड़ी ऊंचाइयां, बड़ी सफलता भी ये मंगल देता है। दशम में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में, सेना में, पुलिस में या जमीन के क्षेत्र में सफलता पाता है। अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान में मंगल बैठा है तो व्यक्ति को परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए और नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से दशम के मंगल के ज्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मकर राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, परिवार में विवाद हो सकता है, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, काम का दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर का काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, मंगल के जो राजयोग हैं, वैसे तो बहुत सारे राजयोग हैं मंगल के, लेकिन इन 3 मुख्य राजयोगों में जो लक्ष्मी योग है, चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन या चंद्र मंगल का संबंध, ये योग कुछ मामलों में बहुत अच्छा होता है, जैसे पैसा कमाने के मामले में, धन के मामले में, समृद्धि के मामले में। लेकिन इस योग के होने पर आदमी ये विचार नहीं करता कि पैसा किस तरह कमाया जाए। गलत सही किसी भी रास्ते से आदमी पैसा कमाता है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। चंद्र मंगल का योग होने पर व्यक्ति की वाणी कर्कश हो जाती है, स्वभाव कठोर हो जाता है, इस वजह से रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो इस बात का विचार जरूर करिएगा कि आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है तो उस पैसे का दुरुपयोग भूल कर भी मत करिएगा। तो आज हमने आपको बताया मंगल के राजयोगों के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर मंगल कुंडली में अशुभ फल दे रहा है, खराब रिजल्ट दे रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका सुबह शाम पाठ करिएगा तो काफी बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।